दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज आए हैं हम एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो कि देवगा में है। हमारे साथ हैं यहाँ के एक मूल निवासी मिस्टर मनीष जी जो कि इसका इतिहास आपको बताएंगे। तो पूछते हैं हम मनीष जी से कि इसका मंदिर का आप इतिहास बताइए। सबसे पहले नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। तो हमारा जो ये नाग मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन और काफ़ी साल पुराना है। अभी तो हाल ही में ये जो मंदिर बना है ये नया बनाया गया है। अभी इसे बनाने में 1-1.5 साल लगा है। तो मैं अभी उतना इतिहास शायद नहीं बता सकूँगा। मैं अभी उतना ही बताऊँगा जितना मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना हुआ है और जितना मुझे पता है। तो हमारे बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है कि काफ़ी समय पहले यहाँ पे एक पुजारी हुआ करते थे जो हर दिन जो है नाग देवता की जो सेवा करते थे, उन्हें घी दूध से नहलाते थे जी। तो वो मतलब प्रतिदिन नाग देवता की सेवा करने में लगे रहते थे। तो एक वर्ष ऐसा आया कि पूरे इलाके में जो है सूखा पड़ गया और लोगों की जो फसलें थी वो बर्बाद होने लगी थी। तो पुजारी ने सोचा कि भाई मैं इतनी सेवा करता हूँ और इतना कुछ किया है मैंने भी, तो वर्षा तो होनी चाहिए। जिसके चलते पुजारी ने जो यहाँ पे आके नाग देवता से मन्नत मांगी कि अगर कल को वर्षा होती है तो वो उन्हें मतलब इलाके से जो है वो दूध घी और ज़्यादा चलाएंगे। तो उसके चलते उन्होंने वो मन्नत मांगी। तो गांव में आपको पता ही है कि होते ही हैं, जैसे मान लो कि द्वेष भाव रखने वाले एक दूसरे से। तो बिल्कुल उसी गांव में एक जो है ऐसा बंदा भी रहता था। बोले उसने क्या किया कि उसी शाम को वो आया और उसने जो है ऐन, जिसको हम अपने मतलब लोकल भाषा में जानते हैं जिसे ऐन बोलते हैं, उसका शाग जो है उसे घोड़ा और उसे लेके आ गया नाग मंदिर और उसे जो है नाग देवता को चढ़ा दिया और उसके साथ लगा दिया। ये बात बहुत प्राचीन होगी। हाँ जी। और फिर उन्होंने कहा कि मतलब जब उन्होंने वो ऐन चढ़ाई तो जैसे ओले गिरते हैं, ओले उनको हम अपनी भाषा में ऐन ही कहते हैं। तो उसने कहा कि हे नाग देवता इतनी ऐन बरसा कि लोगों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएं। तो उसको मतलब वो होने के बाद जो है वो चला गया घर को। तो उसी रात को फिर मतलब उस पुजारी को पता लगा कि जो बंदा आया था यहाँ पे उसने ऐसी ऐसी मन्नत मांगी है। तो नाग देवता के पास पुजारी आया और उसने कहा कि ऐन भले ही जितनी गिरे लेकिन जो मेरी फसल है वो, उस टाइम उन्होंने कणक का जो मतलब जो होती है जैसे हम अपनी भाषा में गेहूँ कहते हैं, गेहूँ की फसल उस टाइम लगाई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि एक भी शिला जिसे ऊपर लगे होते हैं ना मतलब उसका एक भी शिला जो है उससे एक शिला तक नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो जो है वो नाग मंदिर का जो है वो पुजारी की जो मतलब सेवा करता था वो छोड़ देगा। ठीक है। तो उसके चलते मतलब रात को इतनी भारी ओले गिरे और इतनी भारी आंध गिरी कि कोई हिसाब नहीं रहा, लोगों की फसलें बर्बाद होगी, मतलब कुछ भी मतलब नहीं रहा। तो पुजारी का जो खेत था उसने सुबह जब हुई तो उसने पहले अपने बेटे से कहा कि भाई जा और उस खेत में देख के आ कि फसल में रहा भी है कुछ या नहीं। तो जब वो मतलब उसका बेटा जो था वो उस खेत में पहुंचा और उसने देखा कि मतलब एक भी मतलब कणक जैसी थी वैसी की वैसी ही थी, एक भी शिला नहीं गिरा था। तो दूसरे दिन पुजारी ने आके यहाँ पे मतलब माथा टेका, धूप जलाया और कहा कि मैं आपकी ही सेवा में लगा रहूँगा। तो मतलब क्या ही कहना है हमारे नाग देवता का। मतलब आज भी ये माना जाता है कि जैसे ही मतलब कोई यहाँ के स्थानीय लोगों को मतलब कोई भी मतलब परेशानी आती है वो सच्ची श्रद्धा से यहाँ आते हैं तो मतलब हर एक समस्या जो दूर हो जाती है। और आज भी एक जो है वो मान्यता मानी जाती है कि जब भी यहाँ जो निकट के जो गांव हैं, जैसे हमारे गांव जो जितने भी यहाँ के जो है लोकल जितने भी लोकल गांव हैं वहाँ पे माना जाता है कि जब भी किसी की गाय जैसे बच्चा जन्म देती है तो मतलब गाय का जो दूध होता है और जो घी होता है उसका जो पहला चढ़ावा लगता है तो वो यहाँ पे हमारे नाग देवता को ही लगता है। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा जो अभी हाल ही में हमने यहाँ पे आपको भी पता होगा कि मंदिर जो निर्माण करने के लिए मंदिर की छत जो है उखाड़ दी थी। तो उसके निर्माण को भी काफ़ी समय लगा, जिसके चलते यहाँ पे जो है नाग मंदिर जो की छत उखड़ने से जो है नाग देवता हमारे रुष्ट हो चुके थे। और पीछे ही हाल ही में आपको भी पता होगा कि सूखा फिर से पड़ गया था, मतलब फिर भी बारिश नहीं गिर रही थी। फिर यहाँ पे कई हवनों और कई मतलब हमारे यहाँ जो चेले होते हैं उनके द्वारा जो हमें पता लगा था कि भाई ये छत उखाड़ने की वजह से ऐसा हुआ है। तो जिसके चलते हमें जल्द से जल्द ये छत का भी निर्माण करना पड़ा और मंदिर का निर्माण करना पड़ा। इसके साथ में हमारे नाग देवता जी के साथ साथ में यहाँ पे और भी मंदिर हैं, जैसे यहाँ पे नीचे जो है ये हमारी नाग देवता की माता जी का मंदिर है और यहाँ पीछे जैसे हमारी जंगल की जो माता कहा जाता है जैसे बड़खंडी माता, उनका मंदिर भी है।
तो ऐसी ऐसी मान्यताएं हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है, बाकी इससे ज़्यादा अब हमें भी नहीं है नॉलेज की क्या है। और मंदिर का निर्माण जो है वो तो काफ़ी पुराना है, काफी पुराना जब है। से मैं मतलब जन्मा हूँ, मेरे पिताजी भी होंगे, उससे भी पहले का निर्माण है ये मंदिर का। पूर्वजों का। पूर्वजों के पूर्वजों पल के पर समय काफ़ी का। समय का पुराना का मंदिर है ये, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में तो आपने अभी देख ही सकते हैं, अभी तक मंदिर का जो निर्माण है वो अभी अधूरा ही है फिलहाल। अभी तक यहाँ इसका काम भी अभी तक होने को है पूरा का पूरा। यहाँ पे कुछ होता भी है जैसे मंदिरों में होता है, जैसे नाग पंचमी होती है, वहाँ पे कुछ भंडारे का जी जी आयोजन जी जी होता जी है यहाँ पे वैसे? नागपंच जैसे हर वर्ष नागपंचमी के दिन यहाँ पे एक बड़ा विशाल भंडारा लगाया जाता है, जिसमें स्थानीय और जैसे सलूनी आ गई आपकी, मतलब हर जगह के बंदों को जो है वो निमंत्रण भेजा जाता है कि जी। भाई हर जगह का बंदा आके यहाँ पे नागपंचमी और को। जगराता जुगरूता भी होता है उस दिन? और उससे पिछले दिन मतलब उससे जो एक दिन पहले यहाँ पे एक जगराते का जो आयोजन किया जाता है, जिसमें जो है मतलब सत्संग वगैरह का आयोजन होता है, वो लगाया जाता है यहाँ पे। जी जी। और बाकी कुछ और बाकी मतलब किससे रिलेटेड सुनना मंदिर चाहते के रिलेटिव जैसे? हैं? जैसे ये हमारे आप देख सकते हैं पूरा ये जंगल जो है देवदार के वृक्ष हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पेड़ आपको अलग मिलेगा, वो ये वाला मिलेगा आपको, जो ये जी। पेड़ बंज का पेड़ कहा जाता है। जी जी जी। तो ये जो पेड़ है ये हमारे यहाँ का नहीं है। ये पेड़ जो है वो पहले काफ़ी समय पहले बताया जाता है कि हमारे नाग देवता का जो युद्ध चल रहा था, पार जो ड्यूर वाले नाग देवता है ना उधर, अंजनी माता वाली अंजनी साइड से, माता, हाँ जी हाँ जी। हाँ उनके साथ युद्ध चल रहा था। तो यहाँ से इन्होंने देवदार के पेड़ जो उखाड़ के वहाँ को फेंके थे, और उन्होंने घोड़ियाँ और ये वाले बंज के पेड़ फेंके थे यहाँ को। तो आप कभी मतलब उस जगह भी जाना जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नाग मंदिर है, वहाँ पे जो है पेड़ जो है हमारे उल्टे हैं उनके। जी जी, मैंने देखा है वहाँ पे, मंदिर में गया हूँ हाँ मैं। वहाँ पे जो है देवदार जो है उसके जो मतलब ये जो डालियाँ हैं ना ये पेड़ों की, ये जो उल्टी होती हैं, जैसे ये नीचे को है वो ऊपर को है। जी तो जी। इस पूरे जंगल में एक मतलब आश्चर्य की बात ये है कि पूरा जंगल देवदार का है, सिर्फ एक पेड़ जो है वो ये यहाँ पे बंज का पेड़ है। जी, तो इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो आप? बस धन्यवाद आपका, आपने जो हमें ये इतिहास बताया, और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि यहाँ पर ज़रूर से आएँ और नाग मंदिर में आएँ और नाग देवता का दर्शन पाएँ। और मेरा भी अपने आसपास के लोगों से जो भी मतलब आपकी वीडियो देखते हैं उनसे इतना अनुरोध रहेगा कि अगर मेरे मतलब बताने में कहीं पे कोई त्रुटि हो या मतलब कोई कुछ गलत कहा हो मैंने, तो उसके लिए क्षमा करना। और अगर गलत कहा हो तो आप हमें सही मतलब जितना मैंने सुना था मैंने भी उतना ही बताया। तो मतलब कोई जैसे मिल जाते हैं ना कमेंट के माध्यम से जानकारी भी दे सकते कमेंट के हैं। माध्यम से जानकारी दे सकते हैं अगर इससे ज़्यादा वो जानकारी रखते हो तो। जी। क्योंकि मेरे से भी बड़े कई मतलब लोग हैं वो भी मतलब बता सकते हैं, लेकिन मेरा तो इतना मानना है कि मैंने जितना बुजुर्गों से सुना है उतना मैंने आपको बताया है। जी। तो मतलब कई होते हैं कमेंट में भला बुरा बोलने वाले कि भाई इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, ऐसा नहीं होना था। चलो, पर आपको जितना इतिहास पता है मतलब उतना मेरे को आपने जितना हमें नॉलेज बता था दिया। मैंने उतना बताया है ना, क्योंकि जी। अब मैं उतना पौराणिक तो हूँ नहीं, अभी मेरी उम्र भी क्या हुई है। मैंने अपने मतलब बुजुर्गों से सुना था। मेन बात तो ये कि आजकल के बच्चे जो है ऐसी जो मतलब ऐसी कथाएं और ऐसी जो मतलब पौराणिक बातें होती हैं उनसे नहीं जुड़ते हैं, जी। उनसे नहीं सुनते हैं। तो मतलब पहला तो ये है कि हम भाग्यशाली हैं जो हम अपने बुजुर्गों की बातें सुनते हैं और मतलब उनसे ऐसी ऐसी पौराणिक कहानियाँ सुनते हैं जो हमें पता लगती हैं, जिसके माध्यम से है ना। आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो आजकल की यूथ है उनको क्या कहना चाहेंगे आप, कि आपको जो है आपके मंदिर जो होते हैं वहाँ पे जाना चाहिए, उनका इतिहास? हाँ मतलब ये है कि मंदिर में अब आजकल का जो ट्रेंड बन गया है, मतलब मंदिर के स्पॉट जो है वो पर्यटक स्थल बना दिए गए हैं। मतलब पर्यटक स्थल तो बनने ही चाहिए, मतलब ये तो है, लेकिन उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे वो आते हैं पर्यटक स्थल समझ के मंदिर को आते हैं और यहाँ पे आके मतलब गंदगी फैला जाते हैं। तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही अनुरोध रहेगा कि आप पर्यटक मतलब घूमने आओ, मतलब सब कुछ लाओ, लेकिन जो सामान अपने साथ लेके आते हैं वो खाने पीने का या कुछ भी है उसको मतलब अपने साथ लेके जाओ, या कहीं पे ऐसी जगह देखो जहाँ पे उसे एकत्रित करके जो है जला दो, ठीक है। गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि गंदगी की वजह से आपने सलूनी में भी देखा ही होगा हाल ही में कितनी गंदगी पड़ी हुई है। जी बिल्कुल। अब सलूनी में भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कहने को तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी देख सकते हैं आप मतलब सड़कों पे ऐसे ही मतलब कूड़ा करकट फेंका हुआ है। और फिर आज ही मैंने मतलब पीछे ही सुना था, आपके माध्यम से ही सुना था कि भाई पर्यटक स्थल बनाने के लिए सलूनी को जो वो एक इवेंट करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा एक यही मैसेज रहेगा जनता को कि भाई
सलूनी को आप पर्यटक स्थल बेशक बनाओ, हमारा कोई मना नहीं है, मतलब बनना ही चाहिए, वो तो बनना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि स्वच्छता। सलूनी वाले जो मतलब लोकल और जो सलूनी की जो प्रशासन है उसको मतलब इतना ध्यान रखना चाहिए कि सलूनी में जो गंदगी पड़ी हुई है ना, मतलब जगह जगह देख सकते हैं आप, मतलब कुरकुरे लेस के पैकेट वगैरह और केलों के छिलके जैसे कितनी गंदगी। अभी हाल ही में हम सलूनी में देखते हैं जहाँ पे बाइकें बुइकें खड़ी होती हैं और टैक्सी स्टैंड वगैरह में पिछली साइड वहाँ सब्जियों का कूड़ा और टैक्सी स्टैंड के और मतलब जो बस स्टैंड के नीचे वाली साइड वहाँ पे कूड़ा, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। बोलने का मतलब है एक स्वच्छ जगह के लिए, मतलब ये है कि जैसे हमें सलूनी कूड़ा करकट के लिए जैसे वो बनाना चाहिए। हाँ, सलूनी में जैसे अगर हम सलूनी को पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम जो है सलूनी को एक साफ़ सुथरा इलाका बनाएं, ठीक है। जैसे आप सब्जियां लेते हैं, उन्होंने जगह बना रखी है, उन्होंने वहाँ पे टैक्सी स्टैंड के पीछे वाली जगह पे वहाँ जगह बना के रखी हुई है, वहाँ पे लेते हैं और कूड़ा जो है फेंक देते हैं। तो उसके लिए जो है एक जगह निश्चित होनी चाहिए, जैसे कोई नाला देख लो या कहीं पे कूड़ादान बना दो, ठीक है। उसमें वो तो प्रशासन को थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, अगर पर्यटक स्थल बनाना है तो वो मतलब उसके पहले साफ सफाई का मेन ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे नाग मंदिर है, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं लोग, तो उनको घूमने के लिए सिर्फ नाग मंदिर ही नहीं, यहाँ पीछे जैसे आप पीछे इधर ही मतलब 50 मीटर पीछे आप देख सकते हैं, हाल ही में एक जो है वो मतलब कंपनी टाइप में प्रोजेक्ट टाइप में काम लगा हुआ था, उसका पानी का काम था, टैंक टूंक बने हुए हैं, तो उसको भी वहाँ पे भी घूमने के लिए आते हैं लोग। और जगह मतलब जगह का मैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जगह तो इतनी मनमोहक है कि जो बंदा आता है वो सिर्फ एक कश्मीर से कम नहीं है हमारी सलूनी वैली। हाँ, एक्चुअल में हम लोग जैसे वीडियो डालते हैं, आप भी देखते होंगे हमारी वीडियो, लेकिन उस पर भी लोग कमेंट करते हैं कि भाई साहब आप कश्मीर से हो गया, तो मतलब लोगों को लगाना चाहिए कि यार ये जगह भी कहीं पे है। तो पर लोगों को ये जगह का पता नहीं है, तो हम वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं उनको कि आप आए। जितना मतलब वीडियो को मतलब लोग शेयर करेंगे आपकी और जितना देखेंगे तो उनको उतना पता लगेगा कि भाई हाँ यहाँ पे भी कोई घूमने लायक जगह है। सलूनी तो मतलब एक ऐसी जगह है जैसे लोग सर्दियों में अभी जैसे स्नोफॉल होती है तो घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली डलहौजी, मतलब इतना खर्चा करके आते हैं लोग, तो मतलब वहाँ पे भी देखने लायक बहुत सी जगह हैं। लेकिन सलूनी में एक मतलब इतनी मनमोहक जगह है, जैसे पदरी हो गया आपका, पीछे त्रिवेंद्र माता मंदिर हो गया, और उससे पीछे अगर कोई बंदा ट्रैक करना चाहता है पैदल तो वहाँ से पीछे कोई 6-7 किलोमीटर पीछे जाके जो है गढ़ माता का मंदिर है, जैसे कोई ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से त्रिवेंद्र से, तो वो मंदिर हो गया। वहाँ पे मतलब घूमने लायक जगह देखने के शौकीन है कई, जैसे तो वहाँ पे जगहें मिलती हैं, देखने को भी मिलता है वहाँ पे। पर लोगों को ये भी देखना चाहिए कि इतिहास भी जानना चाहिए कि क्या है मंदिर का इतिहास है, क्या नित्य नियम बनाए हैं सभी के। हाँ, जैसे अब कई मंदिर होते हैं जैसे वहाँ पे जाना है, लेकिन उसका क्या नियम है वो लोगों को वो पता नहीं होता है भाई। चले जैसे लोग घूमने आते हैं तो उनको नियम भी बता दें आप थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में। तो जैसे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो उनको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मतलब गंदगी ना फैलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोई जैसे शोर शराबा तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा करेंगे फिर कल को उनको दिक्कत आ सकती है। नाग देवता जो हैं शोर शराबा ज़्यादा पसंद भी नहीं करते होंगे। हाँ, नाग देवता तो शायद कर भी लें, लेकिन यहाँ पे साथ ही में हमारी जो जंगल की माता, जैसे वनों की रानी जिसे कहा जाता है, हमारी बड़ी खंडी माता का मंदिर है, तो वो जो है ये शोर शराबा पसंद नहीं करते हैं। बाकी आप आए जगह देखें, हाँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात यह है कि जैसे बंदे चलते हैं भाई हाँ घूमने चले हैं, नशा करके चले, कई मतलब नशे का ज़्यादा से ज़्यादा कम सेवन, शराब शरूब का सेवन करके चल पड़ते हैं भाई हाँ घूमने चले चलो भाई, तो ऐसी जगहों पे जो है वो शराब शरूब पी के और मतलब नशा नुशा करके नहीं आया जाता है ना, क्योंकि फिर इसकी अभी उनको कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन कल को आने वाले टाइम में उनको दिक्कत हो जाएगी भाई। यहाँ पे जैसे शोर शराबा करेंगे या मतलब छेड़खानी ऐसी जैसे शराब शरूब पी के आ गए और यहाँ पे रोड़ा राड़ा डाल दिया, और जैसे मान लो स्पीकर लेके आते हैं बंदे, नाच गाना करते हैं, वो यहाँ पे आके करते हैं, मतलब यहाँ करो लेकिन यहाँ से मतलब पीछे चले जाओ, कहीं भी मतलब अच्छा जैसा स्पॉट देखो वहाँ पे कर लो, लेकिन गंदगी वहाँ भी मत फैलाओ, क्योंकि भाई साहब गंदगी जो है वो ऐसे स्थानों को गंदगी जो है वो नष्ट कर देती है। सामान जो है लाओ उनको या जला दो या अपने साथ ही ले जाओ और अच्छा जैसा कूड़ादान मतलब जहाँ पे कूड़ेदान बने हो वहाँ पे कूड़ेदान में फेंक दें, है ना। तो मेरा तो इतना ही अनुरोध रहेगा बाकी लोगों से कि आओ और घूमो फिरो यार, मजे लो, लेकिन मतलब उस चीज़ का पहले जहाँ आप घूमने जा रहे हो उसका इतिहास पता कर लो और उस जगह क्या क्या परंपराएं रहती है वो पता कर लो, उसके बाद घूमने जाओ। जी मनीष जी धन्यवाद आपका, जिसने आपने हमें इतना इतिहास बताया। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जी धन्यवाद।